क्वेश्चन नंबर 2 ग्रामर पार्ट में आपका दूसरा अलंकार। अलंकार में देखेंगे आप दो टाइप के अलंकार होते हैं आपके, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अलंकार का मतलब होता है, आपको 11th क्लास में ऑलरेडी आपका शब्द अलंकार का पार्ट दिया था, इसीलिए आपको 12th क्लास में सिर्फ अर्थ अलंकार ही आएगा। और अर्थ अलंकार में आपके सिर्फ 5 टाइप आएंगे, 5 में से एनी 4 आएगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन भी मिलते हैं, मतलब 5 टाइप पढ़ने हैं, उसमें से आएगा आपको 4 ही टाइप। ठीक है, शब्द अलंकार के बारे में कोई डिटेल 12th क्लास में नहीं है, 11th क्लास में था तो वहीं पे हो गया था। अलंकार की अगर हम लोग बात करें, अलंकार क्या होता है, तो जो हमारे काव्य होते हैं, काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले चीज़ें होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अलंकार बोलते हैं। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखिए, जो आपके सिलेबस में 2 इंपॉर्टेंट अलंकार के बारे में बात करेंगे, उपमा और रूपक अलंकार के बारे में बात करेंगे। पहले उपमा अलंकार क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हम लोग, रूपक अलंकार क्या होते हैं उसके भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। उपमा अलंकार क्या होता है, परिभाषा इसकी क्या है, जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु के, मतलब एक किसी चीज की तुलना हम लोग कर रहे हैं किसी जो हमारी लोक प्रसिद्ध चीज है उसके रूप से, उसके रंग से, गुण से, धर्म से या फिर आकार से, मतलब जो प्रसिद्ध चीज है उसके रूप से, रंग से, गुण से, धर्म या फिर उसके आकार से तुलना करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार बोलते हैं। या फिर इसका थोड़ा सा एक ट्रिक है पहचानने का, कि जहां पे आपको योजक चिन्ह दिखेगा और योजक चिन्ह के साथ में आपको सा, सी, से दिखेगा, ये दिखेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार। बट ये जो ट्रिक है 80 to 90% जगह पे काम आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 7 एग्जाम्पल लिए हैं, इसके बाहर आपके सिलेबस में और एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे, इतने ही एग्जाम्पल्स आपको कर लेने हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, आपको योजक चिन्ह यहाँ पे दिखा और यहाँ पे देखो सो दिख रहा है, इसीलिए आपको फर्स्ट ये ट्रिक से समझ गया, योजक चिन्ह दिखा, सा, सी, से में से कुछ दिखेगा तो हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आप देखोगे, यहाँ पे योजक चिन्ह दिखा, योजक चिन्ह दिखा, साथ में सी दिखा, तो ये भी ट्रिक से हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, ऊंची नीची यहाँ दिखा, कुबड़ सी, यहाँ पे भी देखो आप सी दिख रहा है, योजक चिन्ह प्लस सा, सी, से में से दिखेगा, यहाँ पे भी दिखा, तो ये भी आपका क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। बट ये जो नेक्स्ट जो 4 एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे आपके ट्रिक्स नहीं है, ट्रिक्स नहीं है, तो आपको ये जो आपका परिभाषा दिया है उसके बेस पे आपको करना है। जैसे एग्जांपल दिया गया है, हरिपद कोमल कमल से, मतलब जो हरि के यहाँ पे पद बोला गया है वो कैसे है, कमल जैसे कोमल है, ये यहाँ पे बताया गया है, मतलब जो उसकी तुलना की गई है बहुत ही प्रसिद्ध चीज से की गई है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे सेम, चरण कमल सम कोमल एग्जांपल दिया गया। नेक्स्ट हमारा पीपर पात सरस मन डोला, मतलब जो हमारे पीपल के पात होते हैं उसके जैसा हमारा मन भी क्या होता है, डोला मीन्स डोलते रहता है। तो ये एग्जांपल देखो इधर, एग्जांपल नंबर 4, 5, 6, 7, इसी तरीके से आपको क्या करना है, एग्जांपल्स कर लेना, और इतने ही एग्जांपल्स करने, क्योंकि आपके जो सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन आपको बनने वाला है। नेक्स्ट अगर रूपक अलंकार की हम लोग बात करेंगे, इसकी सबसे पहले ट्रिक की बात करें, सिर्फ योजक चिन्ह आएगा, सा, सी, से नहीं आएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, सिर्फ योजक चिन्ह आपको दिखने वाला है। परिभाषा की इसकी बात करें, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ इस प्रकार रखा जाएगा, किसी एक वस्तु को दूसरी के साथ इस प्रकार रखा जाएगा कि दोनों में अंतर ना दिखाई पड़े, दोनों में डिफरेंस नहीं दिखने वाला है। क्लियर। पहले तो देखो इधर ये योजक चिन्ह वाला ट्रिक हम लोग देखते हैं, जैसे चरण सरोज, योजक चिन्ह दिखा और सासी से नहीं दिख रहा है, तो रूपक अलंकार है, ये इसका ट्रिक हो गया, ये इसकी पहचान हो गई। सेकंड एग्जांपल बात करेंगे, सिंधु सेज, तो यहाँ पे भी योजक चिन्ह आया, सासी से नहीं आया, तो रूपक अलंकार हमारा ये भी हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड की बात लास्ट में करेंगे, 4 क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 की बात करेंगे। देखें यहाँ पे, कल्पना और क्यारियां के बीच में योजक चिन्ह आया है और सासी से नहीं है, इसलिए ये भी रूपक अलंकार हो जाता है। लास्ट वाला जैसे चंद्र खिलौना, यहाँ पे योजक चिन्ह दिखा, सासी से नहीं दिखा, तो ये भी रूपक अलंकार हो गया। एक एग्जांपल सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के जाना है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये वाला एग्जांपल आपको ध्यान में रखना कि ये एग्जांपल किसका है, रूपक अलंकार का है। तो इस तरीके से आपके दोनों अलंकार जो हो गए, उपमा और रूपक के, इतने एग्जाम्पल आपको करके। प्रेक्षा अलंकार का देखो इधर, ये पहचान, ये सब सिर्फ आप रट के जाओ, कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल देखो, ये 5 एग्जांपल तुम लोगों को करना है, और जो वर्ड इसमें ध्यान में रखना, देखो मनु, मानो, मानव, जन, जानो, जानव, ये वर्ड है, ध्यान देना। ये वर्ड वो पंक्ति में दिखेगा, मतलब उस पंक्ति में अपनों को अगर ये वर्ड देखा तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। 5 एग्जाम्पल, 5 में देखो मैंने यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो इधर मानव वर्ड आया, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा के दिया है, वर्ड आया तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जनु, तो जनु कहाँ पे है, यहाँ पे देखो इधर जनु है, ऑलरेडी ये हो गया।
मनो। अब देखो इधर मनो नहीं मानो है, तो यहाँ पे ऐड कर लो कौन सा, समझने के लिए मनो भी आएगा तो भी अपना उत्प्रेक्षा अलंकार में आएगा, तो मनो भी हो जाएगा। मानो इधर देखो आ गया, मानो ऑलरेडी, मानो मनो आ जाएगा। नेक्स्ट देखो जान, अब जान यहाँ लिखा नहीं था, जनो जानो, तो यहाँ पे ये चीज भी ऐड कर लो कि जान। क्लियर है कि नहीं है? मतलब इसका सिंपल सा है कि ये वर्ड पहचान के रखना है और इसके बाहर एग्जाम्पल तुम लोग में नहीं पूछेगा। 5 एग्जाम्पल अच्छे तरीके से जाना है, इनकेस कुछ बाहर का आएगा, बाहर का वैसे चांसेस तुम लोग को नहीं है, इसी 5 में से आएगा। ये वर्ड सिर्फ याद रख के जाना है काठियावाड़ी, और लास्ट दिन तुम मीनिंग बनाओगे तो मीनिंग ऐसा शांत में मतलब अकेले ऐसा बना लेना कि ये वर्ड आएगा तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहाँ आएगा ये भी पूछ लेना शुभम से बाद में। 5 को एग्जाम है ना तो 4 को पूछना, नहीं तो भूल जाओगे कहाँ आएगा। नेक्स्ट अलंकार की हम लोग बात करते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। इस अलंकार में क्या रहता है ना, जब बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ हम लोग बताते हैं, कोई चीज़ शॉर्ट में समझना है तो बढ़ा चढ़ा के जब हम लोग ज़्यादा तारीफ करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे एग्जाम्पल देखो, 2 एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, उसका मतलब क्या है। 3 एग्जाम्पल है तुम्हारे सिलेबस में, 3 एग्जाम्पल में से देखो इधर, हनुमंत की पूंछ में लग न पाई आग, मतलब जो हनुमान जी थे ना उनके पूंछ में आग लगी नहीं थी, कि लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर मतलब होता है कि मतलब जो राक्षस लोग थे, कि मतलब उनके पूंछ में आग लगी नहीं, उससे पहले लंका में जितने भी मतलब राक्षस वगैरह थे क्या हो गए, भाग गए। अब ये मतलब बढ़ा चढ़ा के बात बोली गई है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब जिसने महाराणा प्रताप की कहानी पढ़ी होगी उनको समझ गया होगा क्या बोला गया, क्यों मतलब जो वहाँ पे नदी के बारे में बताया गया। कुछ महाराणा प्रताप जी सोच रहे थे कि मतलब जो नदी है, नदी का जो क्रॉस करना था, मतलब पार करना था, कैसे पार करना इस पे सोच ही रहे थे कि उनका चेतक किस पार चला गया, उस पार, मतलब उससे पहले सोचने से पहले ही पार हो गया। तो यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, बढ़ा चढ़ा के जो बातें की गई हैं। 3rd एग्जाम्पल देख लेना यहाँ पे, पत्रा ही तिथिपाई हो, वह घर के चुसपास, निष्प्रति पुनियो रही हो, आनंद ओ उजास। 3 एग्जाम्पल से अलंकार, ये लास्ट अलंकार है और सबसे इजी में से एक है काठियावाड़ी। किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग से कोई बात कही जाए, मतलब कोई सेंटेंस, कोई वाक्य है, उसको सत्य प्रमाणित करने, सत्य बताने के लिए हम लोग को उसी के जैसा एक एग्जाम्पल कुछ ऐसा दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल से देखो समझ आओ, ये एग्जाम्पल बार बार दिया जाता था, गांव में ज़्यादा यूज किया जाता था। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अब इसका एग्जाम्पल समझा क्या, मतलब रस्सी से भी देखो ना कि इतना ज़्यादा अभ्यास करते करते कुएं से वगैरह से जब हम लोग पानी निकालते थे उसकी वजह से ईंट कट जाती थी, ईंट का जगह। तो ये अभ्यास का एग्जाम्पल दिया गया भाई कि इतना कंटिन्यू अगर अभ्यास करते रहेंगे तो जैसा रस्सी का ही देखे एग्जाम्पल कंटिन्यू रहता है तो उसकी वजह से जो चट्टान रहता है वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है, कट जाता है। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। ये एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, बराबर है ना। ये तो एग्जाम्पल सुना रहेगा। किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती हैं, ये पहले होता था लेकिन अब सह सकती हैं। अब देखे हो कि नहीं, अब तो क्या डबल डबल अफेयर कॉमन है। अब कहीं कहीं देखो, अरे उस पे देखे हो कि नहीं अपना इंस्टाग्राम पे 2 वाइफ है। ये कुछ लोग यहाँ पे एक्सेप्शनल केस में आते हैं, बराबर है कि नहीं। लेकिन सुमित तुम्हारे जैसे शरीफ लोग इसमें आएंगे, बराबर है कि किसी और से प्रेम नहीं करना है, नहीं तो तुम्हारी जो स्त्री रहेगी वो सह नहीं पाएगी, वो तलवार लेके। तो यहाँ पे देखो इधर अलंकार के जो 5 टाइप थे, जितने भी एग्जांपल तुम्हारे सिलेबस में थे वो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिए हैं। इतने एग्जांपल डालने हैं, 4 कोई आएगा इसमें से, 4 में से लिखना कितना है, 2 एग्जांपल्स अपने को लिखना है वहाँ पे। तो अलंकार का टॉपिक अपना क्या हो जाएगा, क्लोज।